हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। आज है हॉलीडे यानी हम लोगों का बिजी डे। महिलाओं के लिए बिजी डे, बाकी के लिए हॉलीडे मतलब संडे। और तारीख है आज 29 जनवरी। तो इस महीने में मात्र 2 दिन बचे हैं। पूरा महीना ऐसे गुजर गया जैसे लगता है बस 2-3 दिन का रहा हो। मतलब जनवरी तो पता ही नहीं चलती नए साल की। फरवरी से फिर थोड़ा थोड़ा दिन भी बड़ा होता है और नए सत्र को लिखने की भी आदत पड़ती है। आपको पता है अभी थोड़े टाइम पहले मैंने सम्राट के स्कूल में मैसेज किया था, तो उसमें डेट और महीना तो सही लिखा था लेकिन सत्र जो है वो 2022 डाल दिया था। तो वहाँ से मैसेज आया, मैम आपने सत्र गलत लिखा है। तो कभी कभी यही होता है कि चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं लेकिन उनकी आदत नहीं पड़ी होती। और आज हम चने की दाल बनाएंगे, लेकिन एकदम अलग तरीके से। खा के मज़ा आ जाएगा, आप सब देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर मैंने 1 चमचा चने की दाल डाली थी और उसके बाद जो दूसरा चमचा मैंने डाल लिया था उसमें आधे चने की थी और आधा अरहर की दाल मैंने ली है। आप चाहें तो बराबर बराबर चने और अरहर की दाल ले सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर देखिए 1 कटी हुई प्याज डाली है, वो भी बड़े बड़े पीस में कट करके डाला है। और टमाटर डाल दिए हैं, ये खट्टे वाले टमाटर हैं इसलिए इसमें खटाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़े से लहसुन डाल दिए हैं, 1 तेज़पत्ता है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है और 1 खड़ी इलायची डाल देंगे। बहुत टेस्टी दाल बनती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ा सा हरी मिर्च की भी ज़रूरत है, क्योंकि हरी मिर्च और सूखी मिर्च का टेस्ट जो है वो एकदम अलग अलग आता है। हालांकि दोनों का काम तीखा करना है, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे दोनों में टेस्ट अलग अलग रहता है। और उसके बाद फिर मसालों में मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, मिर्च पाउडर डाल दिया है और नमक डाल के बस इसको हम चढ़ा देंगे गैस पर। और ये कल रात के उबाले हुए आलू हैं, कद्दू की सब्ज़ी बनाए थे ना भंडारे वाली, तो उसी में उबले हुए आलू की ज़रूरत थी। तो बचा हुआ थोड़ा सा आलू रखा था, तो इसी की बना लेंगे हम भुजिया, मेथी के तड़के वाली। वो सबको पसंद भी है। और ये वाली जो दाल बनती है ना थोड़ी सी मसाले वाली है, तो उसके साथ सादी सब्जी सही रहेगी। तो मैंने लहसुन थोड़े से कट कर लिए हैं, क्योंकि दाल में अभी तड़का लगाना है। और हमारे घर के सभी सज्जनगण पीछे हैं, पीछे दादी के साथ मस्ती चल रही। छुट्टी है ना आज, तो छुट्टी का पूरा आनंद उठाया जा रहा है। बार बार बोल रहे हैं कि नहा लो, तो सम्राट कह रहे हैं मम्मी मुझे हेयर कटिंग करवानी है। और विराटू के बाल ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन वो अभी हेयर कटिंग का नाम सुन लिए ना, तो वो भी बैठे हैं दद्दा के पीछे पीछे लगे हैं। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने मेथी से तड़का दिया है, फिर लहसुन डाल दिए हैं। और लहसुन पकने के बाद मैंने नमक, मिर्च और धनिया जो पीस के रखते हैं ना उसको डाल दिया था। बस बहुत सिंपल सब्ज़ी बनती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, खासकर चाय के साथ। तो सब्ज़ी बन गई है, दाल भी बन गई है। दाल के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लहसुन डाल दिया है, साबुत लाल मिर्च है, हींग थोड़ी सी डाली थी और ये मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। तो तड़का डाल के थोड़ी देर के लिए ढक के दाल रख देंगे, ताकि तड़के का स्वाद पूरी दाल में बढ़िया तरीके से आ जाए। इस लड़के ने तो बहुत परेशान किया है, देखो क्या करके गए हैं, पूरा रैक उल्टा बंद कर दिया है। अब ये खुल ही नहीं रहा है, एकदम चिपक गया है। एक तो वैसे भी ये पूरा लकड़ी पता नहीं किस चीज़ की है, सर्दी के सीजन में ना बहुत टाइट हो जाती है, तो ये एकदम चिपक गया है। तो सम्राट अभी गए हैं हेयर कटिंग करवाने। इनके पापा बोल रहे थे भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे, खासकर ये ऊपर वाले। और उसको ऊपर वाले वालों से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने कहा ऊपर के बाल भी छोटे करवा देना। विराटू को भी जाना है, वो भी तैयार बैठे हैं। और मोहल्ले में जो घर बन रहा था ना, आज उसकी छत पड़ रही है। तो सुबह से ही आज मशीन चल रही है, बहुत तेज आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये जो छत डालने वाली मशीन आती है ना, इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है भाई, पूछो मत। पूरा दिन घड़घड़ घड़घड़ बस यही आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। और पता है आपको, इस मशीन के कारण आज मेरे घर का माहौल बहुत ख़राब था। और इसका कारण ये है ना कि एक तो तेज़ आवाज़ वैसे भी हमारे दिमाग में चिड़चिड़ापन पैदा करती है, और दूसरी चीज़ है ना कि आज इसकी आवाज़ के आगे किसी को भी दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। तो नतीजा ये है ना कि फिर माहौल तो गर्म होना ही होना है। विराट सम्राट तो पता नहीं बेचारी कितनी बार पिटते पिटते बचे हैं आज, क्योंकि जिसको देखो वही विराट सम्राट मतलब रहता है ना। बच्चे घर पे रहते हैं तो ज़्यादातर काम बच्चों से ही हम लोग करवाते हैं, भले ही उनका काम नज़र ना आता हो, वो अलग की बात है। और जब मशीन वाला कोई काम हो रहा हो ना, तो उत्सुकता भी होती है बहुत ज़्यादा देखने की, खासकर बच्चों में। तो ये दोनों बार बार बाहर भाग जाते थे देखने के लिए, और फिर घर में अगर आवाज़ दे रहे हो तो सुनाई नहीं पड़ रहा है कि भाग के आ जाएं अंदर। तो इसी वजह से ये दोनों आज कई बार पिटते पिटते बचे हैं। तो इन दोनों ने हेयर कटिंग भी करवा ली है और नहा धो भी लिया है, दोनों फिट फाट हो गए हैं। लेकिन आज जल्दबाजी के चक्कर में नेल्स नहीं कट करवाए हैं। तो वही मैं देख रही थी कि अगर नेल्स बड़े बड़े हों तो कट कर दे। तो विराटू तो कटवा लिए, सम्राट ने कहा मम्मी हम अपने हाथ से कर लेंगे, ये नहीं करवाए। और देखो अभी डाकू बनने जा रहे हैं, डाकू बन के और सुबी को डराएंगे। ये बहुत परेशान करता है सुबी को, कहता है मम्मी हम प्यार कर रहे हैं। अब प्यार करने का ये कौन सा तरीका है कि सामने वाले को डरा दिया जाए। ये देखो ज़बरदस्ती उठा ले आया है।
तो बच्चों के साथ साथ बच्चों की बुआ ने भी आज हेयर कटिंग करवाई है। नीचे नीचे के बाल बहुत जल्दी दो मुहे हो जाते हैं और जूड़ा लगाने की वजह से वो पूंछ जैसे नज़र आने लगते हैं। तो बस नीचे के हल्के हल्के बाल मैंने छाट दिए हैं और बहुत ज़्यादा मोटे बाल नहीं है ना, तो टाइम नहीं लगता है पतले बालों में कटिंग करने में। और सुबह कह रही मम्मी आप कटिंग करो, हम बाल जाके पीछे फेंक आते हैं। तो बार बार इसे भी देखना पड़ रहा था। और अभी जब सुबह ही आई है ना, तो मैंने इससे बोला कि बिट्टू आपको ठंडी नहीं लग रही है, एकदम गर्मी वाले कपड़े पहन कर आई हो। तो बोल रही मम्मा मुझे गर्मी बहुत लगती है, स्वेटर पहनने के बाद मुझे चींटी काटती है पीठ में। सम्राट का भी यही हाल है, पूरी ठंडी बीत गई है। 2 इनर मैंने निकाल के बाहर रख दी थी, बोल दिया था कि जब ठंडी लगे तब इसको पहन लिया करो। पूरी ठंडी बीत गई है, इनर वैसी के वैसी ही रखी है बैग में। बांधे ना, उनको धोखा देने के लिए बांधे हैं। किसको? आतंकवादियों को धोखा देने के लिए। जैसे क्रांतिकारी अंग्रेजों को धोखा देने के लिए उनके ड्रेस पहने। तो ये देखिए पीछे से भी दिखाई पड़ रहा है, यहीं पर छत पड़ रही है। तो अभी बीच में थोड़ा सा काम रुका हुआ था, तभी शांति थी, नहीं तो शांति कहाँ मिलती। आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया पूरा। तो सब अभी ऊपर चढ़े हैं, 3rd फ्लोर पर बन रहा है ये। तो ये देखिए नीचे से काम चालू है। ये जो मटका जैसा रखा है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। हम लोग तो काफ़ी देर तक खड़े होकर इसी को देख रहे थे। तो ये मटका जैसा जो है ना, इसमें मसाले मिलाए जाते हैं। देखो ये मोरंग लेके जा रहे हैं और पानी भी सब डालने वाले खड़े हैं। तो इसी में मसाला पानी सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। और ये देखो बराबर घूम रहा है ना, तो इसमें मसाले अपने आप से सब मिल जाते हैं। और ये ट्राली मसाला ऊपर ले जाने का काम करती है। मतलब मशीनों की वजह से काम बहुत आसान हो गए हैं और फास्ट भी हो जाते हैं। तो बस अभी हो गई है शाम और मम्मी कुछ स्पेशल बनाने वाली हैं। दरअसल ये दूध आ गया था घर से, तो ये लगभग 1.5 लीटर के करीब दूध है और इसमें 2 कटोरी मैंने पानी भी डाल दिया है और इसको अच्छे से बॉईल करना है। तो मम्मी बॉईल करती रहेंगी और उधर हम थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। और जब ये बन जाएगा ना, तब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ इसे क्या बोला जाता है। मेरे यहाँ इसे झार बोलते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी के करीब गेहूँ का आटा लिया है और इसको बढ़िया से फेंट लेना है। जैसे चीला बनाते हैं ना, मीठा चीला, वैसे ही इसका बैटर चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। और इसे फेंटने के बाद हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये बढ़िया से फूल जाए। तो अभी दूध बॉईल हो गया है, इसको हमने उतार के रख दिया है गैस पर और इंडक्शन पर चढ़ा दी है दूसरी कढ़ाई। और हमारी लोकल भाषा में झार का मतलब होता है एक दूसरे से ईर्ष्या करना। तो अभी दीदी कह रहे थे कि सब लोग झार करते हैं यहाँ पर और हम लोग पका के खाते हैं झार को। तो यहाँ पर ये होल वाली थाली मैंने ली थी और ये जो बैटर तैयार किया था ना, इसी के ऊपर चमचे से पूरा घुमा रहे हैं। तो नीचे छोटी छोटी बूंदी जैसी गिर रही हैं। तो मम्मी जो कलछुल लिए हैं ना, इसके उल्टे वाले भाग से इसको डुला रही हैं ताकि ये अलग अलग पूरा बना रहे। सीधे वाले भाग से करेंगी ना तो ये आपस में चिपक जाएगा। तो फ्लेम को हमने हाई रखा था ताकि ये चिपकने ना पाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें गीली होती ना, तो फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि धीमा फ्लेम ना रहे। और इसको निकालने के बाद मम्मी डायरेक्ट दूध में डाल रही हैं। आप चाहें ना तो किसी कटोरी में निकाल के रख लें, उसके बाद में डालें, लेकिन मम्मी ने कहा कि दूसरे बर्तन में निकालेंगे तो उसमें भी चिकनाहट लग जाएगी, तो इसीलिए डायरेक्ट दूध में डाल रही हैं। हमारी सासू मम्मी मीठा सामान बनाने में बहुत निपुण है। कुछ भी मीठा बनवा लो मम्मी से, एकदम परफेक्ट बनाती हैं। इसलिए हमारे घर में जो मीठे सामान बनते हैं वो मम्मी के हिस्से आते हैं बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम उनके जैसा स्वादिष्ट नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर अभी इसमें डाल दिया गया है 1 कटोरी चीनी और दोबारा से इसे इंडक्शन पर चढ़ा दिया है मम्मी ने और इसे बॉईल करना है 15 से 20 मिनट, क्योंकि अभी दूध एकदम अलग अलग है, बूंदी एकदम अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, जैसे खीर बनाते हैं ना वैसे ही हो जाए। उसके बाद हम इसे उतार देंगे। तो इसी स्टेज पर हम इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ड्राई फ्रूट कभी नहीं डालते हैं किसी चीज़ में, क्योंकि मम्मी नहीं खा पाती हैं और विराटू नहीं खाते हैं, तो फिर मुझे सामान अलग अलग करना पड़ता है, तो इसीलिए हम डालते ही नहीं हैं। तो ये हमारा झार बन के तैयार हो गया है, एकदम टेस्टी और परफेक्ट बना है। तो मीठा तो खैर पूरे घर को पसंद है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा पसंद है। तो इन दोनों ने कहा मम्मी मेरे लिए निकाल देना, बाकी लोग खाना खाने के साथ में खाएंगे। तो सम्राट का भी एक पेपर नहीं मिल रहा था मैथ का। दरअसल उनके टीचर ने बोला है मैथ का पेपर सॉल्व करने के लिए। तो एक बार पहले भी बोला था, लेकिन वो टीचर शायद अब चेंज हो गए, मतलब पहले वाले चले गए, दूसरे कोई आए हैं। तो उन्होंने फिर से बोला है, तो वो पेपर पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, पूरा ढूंढ डाले, नहीं मिला था। तो हमसे बोला था मम्मी आप ढूंढ दो। हमने भी ढूंढा लेकिन मिला नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो इनके अभी एक फ्रेंड है, उनको मैसेज करके पूछा है कि शायद उनके पास हो। और ये वाली जो कॉपियाँ हैं ना, इनमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लिखे हैं, बाकी पूरे पेज खाली हैं। तो इनको हम अलग से रखते हैं, जब गर्मी आती है ना तो इसी में इनको काम देते हैं दोनों लोगों को करने के लिए होमवर्क। क्या बना रहे हो सम्राट? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए
कहाँ से देखकर बना रहे हो? ये अरे कान है कि काना है? कढ़ाई वाले काना ना करा रहे हैं। लग रहा है जैसे कढ़ाई में काना लगे रहते नहीं, हैंडल, रुको सही से वही लग रहा है एकदम दूर से। तो सम्राट अभी होमवर्क करने के बाद अपना ये ड्राइंग बनाया करते हैं, तो ये उन्होंने कान सुधार दिया है और विराटू का होमवर्क भी हो गया है, वो डांस करने में लगे हैं। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।